जय भारत जय संविधान। मैं विनू भाई विंजरा। साथियों, आज हम बात करेंगे लाहौर जात पात तोड़क मंडल की 1936 के वार्षिक सम्मेलन के लिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा तैयार किया गया भाषण था। यह भाषण स्वागत समिति द्वारा सम्मेलन को इस आधार पर रद्द कर दिए जाने के परिणाम स्वरूप नहीं पढ़ने में आया है कि भाषण में व्यक्त विचार सम्मेलन के लिए असहनीय होंगे। साथियों, मुझे जात पात तोड़क मंडल के सदस्यों स्थिति पर निश्चय ही खेद है, जिन्होंने इस सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित करने की कृपा की है। मुझे यकीन है कि अध्यक्षता के रूप में मेरा चुनाव करने पर उनके अनेक प्रश्न पूछे जाएंगे। मंडल को इस बात को स्पष्ट करने के लिए कहा जाएगा उसने लाहौर में हो रहे समारोह की अध्यक्षता करने के लिए बम्बई से किसी व्यक्ति को क्यों बुलाया है। मुझे विश्वास है मंडल को इस समारोह की अध्यक्षता करने के लिए मुझसे कहीं अधिक योग्य व्यक्ति आसानी से मिल सकता था। मैंने तो हिंदू की आलोचना की है, मैंने महात्मा के प्रभुत्व पर संदेह प्रकट किया है, और जिन्होंने वो श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, वो मुझसे घृणा करते हैं, उनके लिए तो मैं बाग अर्थात बगीचा का एक सांप के समान हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राजनीतिक मनोवृत्ति के हिंदू इस मंडल के इस बात को स्पष्टीकरण मांगेंगे कि इस सम्मानजनक पद के मुझे क्यों बुलाया गया है। यह एक साहस का काम है, ऐसा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने वॉल्यूम में जो लिखा है वही बात करो। अगर कुछ राजनीतिक हिंदू इसे अपमान समझते हैं तो मुझे इस पर कोई आश्चर्य नहीं है। इस पद पर चुनाव से निश्चय ही धार्मिक प्रवृत्ति के सामान्य हिंदुओं को भी प्रसन्नता नहीं होगी। मंडल को इस बात को स्पष्ट करने के लिए कहा जाएगा कि इस अध्यक्षता को चुनने में शास्त्रीय निषेधादेश की आवश्यकता क्यों की। शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण को ही तीनों वर्ण का गुरु नियुक्त किया जाता है। वर्ण नाम ब्राह्मणों गुरु, यही तो शास्त्रों का निर्देश है। इसलिए मंडल जानते हैं कि एक हिंदुओं को किससे शिक्षा लेनी चाहिए और किससे नहीं। शास्त्र किसी हिंदू को गुरु रूप में किसी भी ऐसा व्यक्ति को मात्र इसलिए कि वो ज्ञानी है स्वीकार करने की अनुमति नहीं देता। और यह बात महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण संत रामदास ने कही, स्पष्ट कर दी थी, और जिन्होंने बारे में कहा जाता है कि उन्होंने शिवाजी महाराज को हिंदू समाज की स्थापना के लिए प्रेरित किया था। रामदास अर्थात दास बौद्ध नाम के अपने मराठी काव्यों में रचना में जो एक सामाजिक राजनीतिक धार्मिक प्रबंध है, हिंदुओं को संबोधित करते हुए पूछते हैं कि क्या हम किसी अन्य को इस कारण से अपना गुरु मान सकते हैं कि वह क्या पंडित अर्थात विद्वान है। वो उत्तर देते ही नहीं। ये प्रश्नों का क्या उत्तर दिया जाए। इस मामले को मंडल पर ही छोड़ देते हैं। मंडल उन कारणों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि उन्होंने अध्यक्षता के लिए बम्बई की यात्रा करनी पड़ी इतनी बड़ी लंबी, और ऐसे व्यक्ति इसके लिए निर्धारित करना पड़ा जो हिंदुओं का इतना विरोधी था। अपने स्तर को इतना नीचे गिराकर अछूत को सवर्णों की सभा में भाषण देने के लिए आमंत्रित करना पड़ा। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा, जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं करना चाहूँगा कि मैंने इस निवेदन को अपनी तथा अपने अनेक अछूत साथियों की इच्छाओं के विरुद्ध स्वीकार किया है। मैं जानता हूँ कि हिंदू मुझसे अकड़े हुए हैं। मैं जानता हूँ कि मैं उनके हुए लिए स्वीकार व्यक्ति नहीं हूँ। यह सब कुछ जानते हुए मैंने जानबूझकर अपने आप को उनसे दूर रखा है। मेरी उन्हें कष्ट पहुँचाने की कोई इच्छा नहीं है, और मैं अपने ही मन से अपने ये विचार रख रहा हूँ। इससे पहले ही काफ़ी ईर्ष्या और उत्तेजना फैल चुकी। मेरी जिस बात को हिंदू सुन रहे उससे उनके मत से उनके सामने कहने की मेरा कोई इच्छा नहीं है। मैं अपनी नहीं बल्कि आपकी इच्छा से यहाँ आया हूँ। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा, आप समाज के काम में लगे हैं। इस कार्य ने हमेशा ही मुझे प्रेरणा दी है, और इस कारण से मैंने महसूस किया कि मुझे इस कार्य में सहायता देने के अवसर को नहीं छोड़ देना चाहिए। विशेष करके ऐसा समय जबकि आप समझते हैं कि मैं इसमें सहायता कर सकता हूँ। मैं आज जो कुछ कहने
जा रहा हूँ, क्या उसकी आपको उस समस्या के सुलझाने में जिसको आप जूझ रहे हैं किसी प्रकार से कोई सहायता मिलेगी? इसका निर्णय आप करें। मुझे कोई मुझे कुछ करने की आशा करता हूँ, वह यह है कि मैं इस आप समस्या पर अपने विचार आपके सामने रखूँगा। भारत में सुधार का मार्ग स्वर्ग के मार्ग के समान है और इस कार्य में उनके कठिनाइयाँ भारत में समाज सुधारक में सहायक मित्र कम और आलोचक अधिक है। आलोचक को दो वर्ग स्पष्ट वर्ग है। एक वर्ग में राजनीतिक सुधारक, दूसरे में समाजवादी। एक समय था जब यह माना जाता था कि सामाजिक कुशलता के बिना अन्य कार्य क्षेत्रों में प्रगति असंभव है। कुप्रथाओं की फैली हुई बुराइयों को कारण हिंदू समाज के कार्य कुशलता समाप्त हो चुके। अब इन बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अथक प्रयास करने होंगे। इस तथ्यों को समझकर ही राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म से साथ ही सामाजिक सम्मेलन की स्थापना हुई, जहां कांग्रेस का संबंध देश के राजनीतिक संगठन में कमजोर तथ्यों को परिभाषित करने का था। वहां सामाजिक सम्मेलन हिंदू समाज के सामाजिक संगठन में कमजोर बातों को दूर रखने में हुआ था। कुछ समय तक कांग्रेस और सम्मेलन ने एक सामान्य क्रिया क्लब दो अंगों के रूप में कार्य किया और उनके वार्षिक अधिवेशन भी एक पंडाल में होते थे, किंतु शीघ्र ही दो दलों में बदल गए, एक राजनीतिक सुधार दल और दूसरा सामाजिक सुधार दल। इनके लिए उग्र विवाद खड़े हुए। राजनीतिक सुधार दल राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन करते थे और सामाजिक सुधार दल सामाजिक सम्मेलन का इस प्रकार का दो विरोधी कैंप बन गए। मुद्दा यह था कि सामाजिक सुधार राजनीतिक सुधार से पहले होना चाहिए। एक दशक तक दोनों शक्तियों का संतुलन समान रूप से बना रहा और उनमें किसी भी पक्ष की विजय के बिना लड़ाई चलती रही, किंतु यह स्पष्ट था कि सामाजिक सम्मेलन का भाग्य तेजी से अस्त हो रहा था। जिन सज्जनों ने सामाजिक सम्मेलन के अधिवेशन की अध्यक्षता की, वो इस बात से दुखी थे कि बहुसंख्यक शिक्षित हिंदू राजनीतिक उत्थान के पक्षधर है और सामाजिक सुधारों को प्रति उदासीन है। कांग्रेस में उपस्थित होने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी थी। जो लोग उसमें उपस्थित नहीं हुए उनको सहानुभूति उसके साथ थी तथा उनकी संख्या और भी बड़ी थी। जो लोग सामाजिक सम्मेलन में उपस्थित हुए उनकी संख्या बहुत कम थी। इस उदासीन और कार्यकर्ताओं से कमी हुई थी। शीघ्रबाद राजनीतियों की ओर से इसको सक्रिय विरोध आरंभ हो गया था। कांग्रेस ने शिष्टता के नामे सामाजिक सम्मेलन को अपने पंडाल का प्रयोग करने की जो अनुमति दे रखी थी ले लिया और शत्रुता की भावना उतनी गहरी हो गई कि जब सामाजिक सम्मेलन ने अपना पंडाल खड़ा करने की इच्छा की तो उसके विरोधियों ने पंडाल को जला डालने की धमकी दी। इस प्रकार समय के साथ राजनीतिक सुधार के पक्ष वाले दल की जीत हुई और सामाजिक सम्मेलन गायब हो गया और लोग भूल गए। इलाहाबाद में हुए कांग्रेस के 8वें अधिवेशन की अध्यक्षता के रूप में श्री बनर्जी ने भाषण दिया था। वह सामाजिक सम्मेलन की मृत्यु पर पढ़े गए शोक संदेश जैसा लगता था। वह कांग्रेस की प्रवृत्ति का इतना घनक है कि मैं उससे यहाँ एक उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते थे। श्री बनर्जी कहाँ था, मैं ऐसे लोगों की बात सुनकर बिल्कुल तैयार नहीं हूँ जो यह कहते हैं कि हम अपनी सामाजिक प्रणाली में सुधार नहीं करेंगे जब तक हम राजनीतिक सुधारों के योग्य नहीं हो सकेंगे। मुझे दोनों के बीच कोई संबंध नहीं दिखाई देता। कार्य ही राजनीतिक सुधार के लिए इसलिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि हम हमारी विधवाएं अविवाहित रह जाती है और हमारी लड़कियों अन्य देशों की तुलना में
बहुत पहले ही विवाह सूत्र में बांध दी जाती है, क्योंकि पत्नी और पुत्रियों हमारे मित्रों से मिलने जाने के लिए हमारे साथ कारों में नहीं चलती, क्योंकि हम अपनी पुत्रियों को ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नहीं भेजते। मैंने जैसा कि बैनर्जी प्रस्तुत किया था, राजनीतिक सुधार का मामले आपके रखा है। अनेक लोग ऐसे थे जो यह जानकर प्रसन्न थे कि कांग्रेस की जीत हुई, किंतु जो लोग समाज सुधारक के महत्व में विश्वास रखते थे वो पूछ सकते हैं कि क्या बैनर्जी की दलील अंतिम है? क्या यह सिद्ध होता है कि जीत उनकी हुई जो न्याय संगत थे? क्या निष्कर्ष रूप में इस यहाँ सिद्ध होता है सुधारक राजनीतिक सुधार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? यदि मैं मामले के दूसरे पहलू पर विचार करूंगा, ऐसा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने, तो इस मामले को समझने में सहायता मिलेगी। मैं अपने तथ्यों को लिए अछूतों के साथ व्यवहार का उल्लेख करूंगा। मराठा राज्य में पेशवाओं के शासन में यदि कोई हिंदू सड़क पर आ रहा होता था तो किसी अछूत को इसलिए उस सड़क पर चलने की अनुमति नहीं थी कि उसकी परछाइयाँ से वह हिंदू अपवित्र हो जाएंगे। अछूत के लिए यह आवश्यक था कि वह अपनी कलाई से गर्दन में निशानी के तौर पर काला धागा बांधे, जिससे कि हिंदू गलती से उनके सूकर अपवित्र जाने से बच जाए। यह पेशवाओं की राजधानी पूना में किसी भी अछूत के लिए अपनी कमर में झाड़ू बांधकर चलना आवश्यक था, जैसे कि उसके चलने से पीछे की धूल साफ होती रहे और ऐसा ना हो कि कहीं उस रास्ते से चलने वाले कोई हिंदू उसे अपवित्र हो जाए। साथियों, ये बातें बाबा साहेब आम्बेडकर ने बताई गई है। अभी यहाँ बात खत्म तो नहीं होती, लेकिन समय के अभाव पर मैं यहीं पर अपनी बात खत्म करता हूँ। साथियों, इस मूल निवासी न्यूज़ आवाज़ न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप सभी को धन्यवाद।